उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को मथुरा पहुंचे। वे यहां जीएल विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। सीएम योगी ने जीएल विवि के 11वें दीक्षांत समारोह में उपाधि प्रदान की। इससे पूर्व कुल सचिव और कुलाधिपति का स्वागत संबोधन हुआ। सीएम योगी ने इस दौरान कहा कि राम, शिव और कृष्ण ही भारत की पहचान है। तीनों के प्रति पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक आस्था है और ऐसा जब तक रहेगा भारत का बाल भी बाका नहीं होगा। सभी गणमान्य अतिथियों का एक बार पुनः स्वागत। मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय, विशिष्ट अतिथि महोदय, माननीय कुलाधिपति महोदय से अनुरोध करता हूं कि मां शांति और हमारे प्रेरणा स्रोत इतना तो मिलेगा ही, काम कर रहे हैं ट्राइपॉड लगाए सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हर्षित अग्रवाल, राहुल शर्मा, सजल गुप्ता, अमन आर्या, शालिनी कुमारी, शिवम बघेल, दिव्या मित्तल, शुभ गोयल, गौरांशी अग्रवाल, शिवांशु अग्रवाल, योगिता, मनीषा, प्रिया अग्रवाल, ललित शर्मा, जय मित्तल, सुरभि तोमर, शुभी अग्रवाल, राधिका सिंगल, अंशुल बंसल, रजत पदक प्राप्त करता कृष्णा राजपूत, रतन गौरव, ब्रजभूमि की जब मैंने बात की तो एकाएक हम सब का ध्यान आज से 5000 वर्ष पूर्व किस दिव्य घटना के साथ होता है जब लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण का जन्म इस धरा पर हुआ होगा। जन्म और उनके जीवन की, बचपन की लीलाओं का
आज भी इतनी प्राचीन विरासत को लेकर के हम सब चल रहे हैं। उस समय साधन नहीं रहे होंगे, लेकिन मुझे एक बात अक्सर याद आती है जब मैं प्रख्यात समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की रचनाओं को देखता हूं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया एक समाजवादी चिंतक थे। हो सकता है कि उनका मंदिरों में जाना न रहा हो, लेकिन जब उनसे एक बार पूछा गया कि भारत की एकता, इसकी एकात्मता और अखंडता के आधार बिंदु क्या है, उन्होंने इस पर विस्तार से लिखा भी है। तो उन्होंने कहा कि देखिए, दुनिया के अंदर तमाम देश बने हैं, बिगड़े हैं, परंपराएं आई हैं, समाप्त हुई हैं, लेकिन अगर भारत बना हुआ है, इसके पीछे 3 महापुरुषों का सर्वाधिक योगदान है। उन्होंने शब्द महापुरुष कहे थे। उन्होंने कोई ईश्वर नहीं कहा, कोई भगवान नहीं कहा। उन्होंने कहा ये 3 हैं जिन पर जब तक भारत की आस्था उत्तर के राज्यों में महारानी रुक्मिणी के साथ भी जुड़ा हुआ है। पूरब से पश्चिम को जोड़ने का कार्य उस कालखंड में भगवान श्री कृष्ण ने किया था, और राजकुमारी रुक्मिणी को वहां से लेकर के और उनके शादी विवाह का बंधन का कार्यक्रम द्वारिका के पास हुआ था, सुदूर समुद्र के तट पर। पूरब से पश्चिम से जोड़ने का कार्य, और राम ने त्रेता युग में आज से उससे भी बहुत पूर्व उत्तर से दक्षिण तक जोड़ने का कार्य किया था। उत्तर से दक्षिण तक की जो सीमाएं भगवान राम ने हजारों वर्ष तय की थी, भारत की वही सांस्कृतिक सीमा आज राजनीतिक सीमा के रूप में भी है। 12 ज्योतिर्लिंगों के माध्यम से पूरे भारत को एकता के सूत्र में जोड़ने के कार्य भगवान शिव के द्वारा अलग अलग स्थलों पर जिस श्रद्धा भाव के साथ भगवान शिव के प्रति भारत की आस्था आज भी जुड़ी हुई है, उन देवालयों में, उन शिवालयों में भारत की आस्था उमड़ती भी दिखाई देती है। और इन्हीं सब बातों को लेकर के उन्होंने कहा था कि जब तक इन 3 के प्रति भारत की आस्था बनी रहेगी, दुनिया की कोई ताकत भारत का बाल बांका नहीं कर पाएगा। और आप सब सौभाग्यशाली हैं इस वृद्धभूमि के, इस प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में अध्ययन और अध्यापन का सौभाग्य आप सबको प्राप्त हुआ है। और इस प्रक्रिया के साथ जुड़ते हुए आज यहाँ पर स्नातक, प्रास्नातक और डॉक्टरेट की अपनी डिग्री प्राप्त करने वाले सभी छात्र छात्राओं को यहाँ पर आज कुलाधिपति के दीक्षाोपदेश के माध्यम से ये उपाधियां आज उन्हें अवार्ड की गई हैं। आप सबको मेरी बधाई, आप सबके मंगलमय भविष्य की मैं कामना करता हूं। वास्तव में आधुनिक जो दीक्षांत समारोह है, ये भारत की प्राचीन गुरुकुल परंपरा का समावर्तन समारोह का ही एक रूप है। आज हम दीक्षा के अंत में करते हैं समावर्तन समारोह। विश्व योग दिवस के रूप में
वैश्विक मंच पर रख करके पूरी दुनिया उसके पीछे भाग रही, तब हमारी समझ में आया कि वाह, योग में भी ये गुण है। बहुत सारी समस्याओं का समाधान करने की क्षमता है। ये केवल शारीरिक और मानसिक विकास के लिए ही नहीं, बौद्धिक उन्नयन के लिए और विज्ञान को उस स्थिति तक पहुंचाने में एक सक्षम है जहां पे विज्ञान की सीमाएं समाप्त होती हैं और भारतीय मनीषा ने उन सीमाओं का भी अतिक्रमण किया है, और वही अध्यात्म है। याद रखना, जब भी आप भारत की इस परंपरा को अंगीकार करेंगे और उसके साथ जुड़ेंगे, तो विज्ञान की सीमाओं का अतिक्रमण करके जब उस क्षेत्र में आप आगे बढ़ेंगे तो वह एक विस्तृत संसार होगा। उसके लिए भौतिक दृष्टि नहीं, उसे अंतःकरण की दृष्टि से ही आप अवलोकन कर पाएंगे। लेकिन खैर, एक अलग क्षेत्र है और शिक्षण संस्थानों को भी इस क्षेत्र में कार्य करना होगा, उस दिशा में आगे बढ़ना होगा। बहुत कुछ है उसमें छुपा हुआ। लेकिन शिक्षण संस्थानों का या हमारे संस्थानों का आज के दिन की जिम्मेदारी क्या? हमने शोध की प्रक्रिया को बाधित किया। हम केवल दूसरों की चीजों को अच्छा मानने लग गए। तो दूसरी जगह था, एक बार एक राजदूत मेरे पास आए थे, वो मेरे पूर्व परिचित थे, तो मेरे साथ अपने देश का एक गिफ्ट लेकर के आए। तो मैंने उन्हीं के सामने बोला, मैंने कहा भाई ये आइटम हमारे यहां तो बहुत सस्ता है, 500 रुपए का है। तो मैंने भी उनको एक आइटम दिया, मैंने भी उनको गिफ्ट किया। मैंने कहा ये देखो, तो उन्होंने मेरे सामने खोला, उन्होंने कहा कि आपके कितने कीमत? मैंने कहा 500 रुपए की है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि देखिए प्रोडक्ट आपका अच्छा है, लेकिन पैकेजिंग अच्छी नहीं है, और हमारी पैकेजिंग अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छा नहीं है। तो मैंने कहा ये तो हमेशा से रहा है। मैंने कहा हमारा प्रोडक्ट हमेशा अच्छा रहता है, हम किसी को धोखा नहीं देते। लेकिन एक अधिकार है, 85% जीडीपी पर भी जिनका अधिकार है और 90% से अधिक पेटेंट पर भी जिनका अधिकार है, उन देशों का जो समूह है वो G20 है। और G20 से जुड़े हुए देश आज भारत के नेतृत्व में अगले 1 वर्ष तक दुनिया के लिए तमाम प्रकार की योजनाओं को बनाने वाले हैं। और इस दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर भी कुछ समिट होने, उसके लिए अपने आप को तैयार करना, उसके लिए अपने आप को जोड़ना। हमारे यहां रहेंगे तो हम क्या कर सकते हैं? स्वच्छता के कार्यक्रम के साथ जुड़ सकते हैं, अपने यहां आतिथ्य सेवा के लिए भारत प्रसिद्ध है, उन कार्यक्रमों के साथ हम जोड़ सकते हैं। दुनिया से आने वाले 20 उन प्रतिष्ठित देशों के अलावा 9 मित्र देशों के भी आने वाले प्रतिनिधियों की आतिथ्य सेवा के साथ जोड़ सकते हैं। उनका लोकल विजिट होगा, अलग अलग जगह पे जाएंगे, पौराणिक और ऐतिहासिक स्थलों का लोग अवलोकन करेंगे, वहां कोई दिक्कत न हो, वहां पर किसी प्रकार का कोई उपद्रव न करने पाए, किसी प्रकार की कोई अराजकता और किसी प्रकार का कोई भी उनके मार्ग में अनावश्यक व्यवधान पैदा करने का प्रयास न कर सके। समाज को स्वयं इसके लिए तैयार होना होगा। एक नई छवि लेकर के जाएंगे भारत के बारे में। जो दुनिया में दुष्प्रचार हो रहा है, उससे इतर वे लोग जब यहां के सामर्थ्य को, यहां के आतिथ्य भाव को, यहां की स्वच्छता के इस दृश्य को देखेंगे, एक नया संदेश लेकर के जाएंगे। वैश्विक स्तर पर भारत की एक नई छवि में निखार आएगा। दूसरा, हमने किन किन क्षेत्रों में प्रोग्रेस की है, यह भी उनको दिखाने का एक अवसर प्राप्त होगा। वे लोग जाएंगे, अलग अलग संस्थाओं में जाएंगे, संवाद होगा, उसके लिए अपने आप को तैयार करना।
और ये हर समय में तैयार रखना होगा। आज भारत के पास एक अवसर है, दुनिया आशा भरी निगाहों से देख रही है। उन सब के लिए हम अपने आप को तैयार कर सकें इस देश से। जेएलए विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों को आगे आना होगा, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाना होगा। याद रखना, जीवन में शॉर्टकट का रास्ता कभी व्यक्ति को सफलता की नई ऊंचाइयों तक नहीं पहुंचा सकता, उसको गिराता ही है। तात्कालिक सफलता के बाद जब या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से या आईआईटी जेईई से या नीट से जिन लोगों ने क्वालिफाई किया है, जिन लोगों ने उस फील्ड में जाकर के कार्य कर रहे हैं, वही लोग फैकल्टी के रूप में अपना समय देकर के हर जनपद में फिजिकली भी और वर्चुअली भी क्लासेस चला रहे हैं। एक बड़ा अच्छा अवसर उसमें है। इस बार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का मैं देख रहा था, 43 युवा उसी कोचिंग से आगे बढ़ करके उन्होंने स्थान प्राप्त किया। उत्तर प्रदेश के अंदर तकनीकी रूप से सक्षम और समर्थ बनाने के लिए, युवाओं के लिए 2 करोड़ यूथ को हम लोग वर्तमान में टैबलेट या स्मार्टफोन उपलब्ध करवा रहे हैं। हमारा प्रयास है कि उसमें भी हम लोग शासन की स्कीम को रखें, केंद्र और राज्य शासन की योजनाओं को उसके साथ जोड़ें, लेकिन हमें स्वयं भी संस्थानों को उसके साथ तो कार्य करना होगा। स्टार्टअप की एक नई संस्कृति को जन्म देना होगा। उत्तर प्रदेश देश के अंदर सबसे उर्वरा भूमि रखता है, सबसे अच्छा जल संसाधन है। स्टार्टअप इसमें क्यों नहीं स्थापित हो सकते? एमएसएमई का सबसे बड़ा बेस हमारे पास है। सरकार ने थोड़ा उसमें सपोर्ट किया। 96 लाख एमएसएमई यूनिट यूपी के पास है। 2017 के पहले बंद प्राय सा हो गया था, मृत प्राय सा था। अब सोचिए 96 लाख यूनिट अगर बंद होती, क्या स्थिति होती? लाखों लोगों का रोजी और रोजगार समाप्त हो जाता। सरकार ने थोड़ा पुशअप किया, थोड़ा सपोर्ट किया, उनके लिए स्कीम निकाली। सरकार पर बहुत बोझा नहीं पड़ा। परिणाम क्या है? उत्तर प्रदेश को एक्सपोर्ट का हब बना दिया है एमएसएमई यूनिट ने। हमारे परंपरागत उद्यम से जुड़े हुए उद्यमियों ने अपने पुरुषार्थ से उत्तर प्रदेश को एक्सपोर्ट का एक नए हब के रूप में स्थापित कर दिया। आज 1,60,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट हो रहा है यूपी से। अनंत संभावनाएं, इसमें भी हम नया स्टार्टअप स्थापित कर सकते हैं, एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए कार्य कर सकते हैं, नई डिजाइनिंग और पैकेजिंग की यूनिट स्थापित कर सकते हैं। बहुत कुछ नया इसमें किया जा सकता है, लेकिन इसकी ट्रेनिंग विश्वविद्यालय स्तर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक दिन में अचानक गया था। मैं देख रहा था कि दुनिया के तमाम देशों में जाने वाले सब भारत और यूपी के जो यूथ थे, उनसे मिलने का मैंने कहा इन्हीं से मिल लेते हैं। मैंने पूछा उन लोगों से कि भाई कहां जा रहे हैं, क्या किया है आपने? उन्होंने कहा हमने, कोई कहता था स्किल डेवलपमेंट से हमने सर्टिफिकेट लिया है, कोई कहता था आईटीआई किया है, कोई कहता पॉलिटेक्निक किया है। क्या करोगे वहां जाकर के? तो उन्होंने कहा, एक युद्ध से मैंने पूछा, मैंने कहा क्या करोगे? उन्होंने कहा था मैंने वेल्डिंग से किया है। तो मैंने कहा आपने जो वेल्डिंग से अपना सर्टिफिकेट लिया है, ये वेल्डिंग का जो सर्टिफिकेट है, ये क्या वहां पर चलेगा? ये रॉड वहां पे इस्तेमाल होती है क्या? तो कहा नहीं। फिर जो उसे लेके जा रहा था तो उसने मुझे बताया कि साहब वहां जाएंगे 6 महीने पहले लोग ट्रेनिंग लेंगे, उस तकनीक को सीखेंगे, फिर भाषा सीखे, पहले भाषा सीखेंगे, फिर उसको सीखेंगे। सीखने के बाद हम उस तकनीक को दुनिया के अंदर कहां क्या डिमांड है, उसके अनुरूप अपने छात्रों को तैयार करना। इंडस्ट्री की क्या डिमांड है, उसके अनुरूप छात्रों को तैयार करना। तकनीक के अनुरूप उसके बनाना, उसको तैयार करना, उस प्रकार के लैब्स स्थापित करना, उस प्रकार की सुविधाओं से युक्त करना। ये सभी कार्य अगर हम साथ साथ कर सकेंगे तो फिर
डिग्री लेने के बाद उस छात्र को भटकना नहीं पड़ेगा, या अपना डिप्लोमा या सर्टिफिकेट लेने के बाद भी उस छात्र या छात्रा को भटकना नहीं पड़ेगा। पहले दिन से ही वह अपने 100% प्लेसमेंट की गारंटी देने की सामर्थ्य रख सकता हो, इस प्रकार की सुविधा हम देने की तैयारी करें। जेडे यूनिवर्सिटी को मैं एकादश दीक्षांत समारोह के लिए हृदय से बधाई देता हूं। इन सभी डिग्री प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को अपनी शुभकामनाएं देता हूं और मुझे पूरा विश्वास है ब्रजभूमि का उपकार आप पर डिग्री के रूप में है, उसको हर हाल में जैसे भी हो सकता हो उसको जीवन भर अपने जीवन का हिस्सा बनाते हुए ब्रजभूमि के विकास के लिए और अपने उन सभी संस्थाओं के साथ अपना आत्मीय संबंध जोड़ते हुए जहां जहां से भी आपने जैसे भी लिया, अपने कड़वे अनुभवों को भूल करके सुखद अनुभवों के साथ आगे बढ़ने का कार्य आप सभी करेंगे। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद।